हाँ, श्री आनंद दयालु भगवान की। अब जी बताओ, कौन कौन यहाँ वहां भटक रहा है और बैठ नहीं रहा है शांति से? हैं? बहुत देर से देख रहे हैं सबको। चलो, जहां तक आवाज जा रही है सब आके पहले शांति से बैठो। अभी तक भैया, चाचा, काका, मामा, प्रोफेसर साहब सब बोल रहे थे। आप कौन बोलने जा रहे हैं? श्री भगवान। तो श्री भगवान के स्वभाव से और श्री भगवान के गुरु से, श्री भगवान के गुरु से परिचित हो कि नहीं? नाम दयालु था, काम भी दयालु था, लेकिन गुरु के दो काम होते हैं। एक ये कि पहले सहजता से, सरलता से शिष्यों को समझाए, और जब ना समझे तो फिर क्या करे? छड़ी उठाए। तो छड़ी उठाने से आधा काम हो जाता है, और नहीं उठा तो कहते हैं गुरुजी मारे धमाधम और विद्या आवे क्षमा छम। तो अब जिसको क्षमा छम आनंद लेना, देखो बारिश तो हो नहीं रही, बारिश अगर हो रही होती तो बारिश का क्षमा छम आनंद लेते। अब अगर बारिश का आनंद बिना बारिश के लेना है तो यह सामर्थ्य केवल सद्गुरु की वाणी में ही है, अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए जो है अपने मन को एकाग्र कर हमारे जो भी सदशिष्य आए हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हमारे जो भी सदशिष्य आए हैं वो सारे के सारे इस सद्गुरु के सभागृह में आकर बैठे। सर्वप्रथम कीर्तन होगा। क्यों होगा कीर्तन? क्यों होगा कीर्तन? इसलिए होगा कि आप सब जो कीर्तन कर रहे हो 365 दिन से साल भर में, वो कीर्तन बंद हो जाएगा। कि कीर्तन जीवन में होता रहे? बताइए, कीर्तन अच्छा कि कीर्तन अच्छा? शुद्ध ठेठ बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। कीर्तन अच्छा लगा कि कीर्तन अच्छा लगा? अच्छा जब बता, हम अकेले बोले कि तुम भी बोलो? तो मैं बोलने पहले शिष्य बोला थे। अच्छा जब बताओ, इस बार गुरु पूर्णिमा का कार्ड किस किसने पढ़ा, नहीं पढ़ा? किस किसने पढ़ा? किस किसने पढ़ा? गुरु पूर्णिमा का कार्ड पढ़ा, नहीं पढ़ा? आमंत्रण पत्र नहीं पढ़ा किसी ने? उसमें क्या लिखा है इस बार? सत शिष्यों की वाणी। किसकी वाणी लिखी? सत शिष्यों की वाणी। तो शिष्य और सद शिष्य में क्या अंतर होता है, ये हमने समझा जीवन में? समझा? आज वही दिन है जिसमें हम अपना रूपांतरण केवल शिष्य के रूप में नहीं, केवल छात्र के रूप में नहीं, केवल स्टूडेंट के रूप में नहीं कि हम आ जाएं और गुरु हमें आ अनार का, आ आम का पढ़ा दे। आज का दिन इसलिए नहीं है कि हम इसलिए आए कि गुरु हमें ABCD पढ़ा दे, या गुरु हमें 1 2 3 4 पढ़ा दे। ये 1 2 3 4 पढ़ाने वाले गुरु जी उस तरफ बैठे हैं, वहां से लगी हुई है लाइन, देखो एक तरफ से गिनते चले जाओ। बहुत पढ़ा, जीवन भर पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी हमें यह बोध नहीं आ पाया कि हमें 2 और 2 4 कहाँ लगाना है। आज वह दिन है जिस दिन में हम अपना रूपांतरण कर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित कर सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। लेकिन यह इतना सरल नहीं है कि हम आए, उपस्थित हो जाएं और बिना श्रवण किए ही सब कुछ प्राप्त कर लें।
क्योंकि इस जीव को श्रवण करने की लालसा है, यह उसकी प्यास है। सुनना उसे जरूरी है, लेकिन सुनना क्या है और क्या नहीं सुनना है, इसका भेद गुरु के अलावा कोई नहीं बता सकता। कुछ शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वाणी की कर्कशता से वही शब्द कान को चुभ जाते हैं। जैसे आपकी माँ, और माँ का आप संबोधन करें, माँ, माँ को बड़ा अच्छा लगे। सबसे अच्छा माँ का उद्बोधन अगर कोई करता है तो वह है गाय का बच्चा। गाय का बच्चा जब माँ का उद्बोधन करता है तो अम्मा बोलता है, लेकिन अगर कुत्ते का बच्चा पिप्पी बोल दे, मम्मी बुला ले और थोड़ा ही हों कर दे तो अच्छा लगेगा? वो तो अपनी माँ को बुला रहा है। लेकिन क्या हम समझ पा रहे हैं? हम नहीं समझ पा रहे। वही शब्द है, वही बोध है, वही माँ है जो जीव का प्रथम गुरु है, लेकिन माँ शब्द भी हमें खराब लग जाता है, चुभ जाता है। और अगर कहूं के आई गलती से कायरी बहू, अब बहू कहने में और माँ कहने में कितना अंतर है? तो वो चुभ जाए। और जाई बात अगर इतनी कह दो, एक बहुत अच्छी बात आई। एक बार एक अपने बुंदेलखंड को बच्चा सब्जी ले भी गया, राहुल विशाल खाएंगे तो बिल्कुल सब्जी ले भी गया। वो 2 बार गई, माता राम सब्जी दे दी, हमें सब्जी लेना है। अब हम एकदम बुंदेलखंड इसलिए नहीं बोल सकते कि कई प्रदेश से लोग आए। कर्नाटक से आए हमारे सम्मुख जी, वाराणसी से आए हमारे जितेंद्र भैया, प्रदीप भाई साहब। और आज की गुरु पूर्णिमा आप लोगों के साथ साथ मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि सद्गुरु श्री श्री आनंदचंद्र दयालु भगवान जी के पश्चात आज 2014 से 2022 के बाद किसी एक ऐसे गुरु का सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है जो आप सबके समक्ष मेरे दाएं भाग में बैठे हैं। अभी दाएं भाग में कौन बैठता है, ये गणेश जी से पूछना है। तो बात यह है कि विशाल वो जब सब्जी लेने गया ना, तो कहने लगा कि बहुत थोड़ा हट जा, माता राम तनक हट तो जाओ, सरक तो जाओ, हमें सब्जी लेने। बताए सर के ने बनाए सर के ने माए सर के तनक देर में क्या था मोड़ा काय करता की होगा। अरे तब तो कहने लगी हटरी, काय कहने लगी। अब ये बता, पूरे शब्दों में सामंजस्य क्या था? वाणी का तारतम्य। शब्द के पर्यायवाची समानार्थी जितने भी शब्द होते हैं, वह जब कान को प्रिय लगने लगे, मधुर लगने लगे और हमारी अंतस्थ में प्रवेश करने लगे, तब जाकर कहीं ज्ञान का छोटा सा स्फुरण, बहुत बड़ा स्फुरण नहीं, तब जाकर ज्ञान का छोटा सा स्फुरण होता है। और आज आप लोगों के जीवन की अव्यवस्था ने मुझे यह बोध करा दिया कि साकेत धाम परिवार के शिष्य मंडल में जो भी शिष्य हैं, उनके जीवन में अत्यधिक कष्ट और दुख है। इसलिए हम सद्गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी लगभग 2 घंटे का टाइम निकालकर निश्चिंत होकर नहीं बैठ पा रहे। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में अब जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा।
अब कितने बजे तक बैठाना पड़ेगा, आज तो वो टाइम भी बताया नहीं जाएगा। पहले तो मैं बोल देता था कि अभी सदगुरु जी कहते थे 8 बज गया, बिना भजन भोजन के भजन नहीं होता। फिर कहा जाता था कि 9 बज गया, 10 बज गया। अभी तो बात 9-10 बजे तक बिल्कुल नहीं कि है। साहगढ़ वाले थोड़े जल्दी चले जाते हैं। अभी साहगढ़ वाले भैया बताए हमको, राजू भैया, जो कर्नाटक से 1800 किलोमीटर चल के आए हैं, आपके गुरु भाई हैं, और उनके लिए कौन साथ देगा? आज आपको पता है, बड़े भाई साहब को हमारी अनुपस्थिति में हनुमान जी के 1000 सहस्त्र नाम से हवन करने का अवसर मिला, जबकि उस पीठ पर श्री श्री आनंद कंद दयाल भगवान जी के अलावा किसी भी व्यक्ति को प्रधान रूप से जजमान बन के यज्ञ करने का अवसर नहीं मिला। तो यह कृपा कैसे हुई? यह कृपा ऐसे हुई कि आज 5 साल दीक्षा लिए, कितना समय हो गया भैया? 4 साल हो गया, 5वां साल, 6, 4, 4 साल में जो है इनका रूपांतरण जो है वह शिष्य से सद शिष्य के रूप में परिणत हो गया। वह पुष्प जो फल बनने जा रहा है, वह फल बनते बनते मीठा हो गया। यह समग्र रूप से बैठे हुए जो गुरु हैं, इन सब की कृपा आपको सिंचित कर रही है। लगातार 50वें वर्ष के बाद आज 51वां वर्ष आ गया इस परंपरा में, और इस परंपरा में आप सब धन्य होते हो, जहाँ पर सद्गुरु आपको स्वयं भगवान के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देता है और आपसे बात करता है। मैं इस पीठ पर बैठ के यह चैलेंज भी कर सकता हूँ। आज तक मैंने कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन अगर आपको सद्गुरु को देखना है, उसे महसूस करना है, तो इस अखिल ब्रह्मांड में, इस विश्व की एक ऐसी परंपरा से आपको जुड़ना होगा जिस परंपरा में सन्यास के उद्भूत होने से लेके हमारे शंकराचार्यों ने भी आकर इसे प्रमाणिकता दी है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि यह रामचरितमानस के 1.25 लाख पुष्पों से, अर्थात 1.25 लाख रामचरितमानस के आवर्तन से आच्छादित है। और जब शिष्य यहाँ आता है और यहाँ से होकर जाता है, तो वो यह पाता है कि उसके जीवन में केवल सुख नहीं आया, केवल उसके जीवन में ऐश्वर्य नहीं आया, केवल उसके जीवन में धन धान्य नहीं आया, उसके जीवन में वह समग्र प्रकार से 164 प्रकार की वस्तुएं और वह साधना भी आई है, जिसे सद्गुरु श्री श्री आनंद कंद दयाल भगवान जी ने अपनी साधना, तपस्या और ऐश्वर्य से विभूषित किया। एक एक पल 30 साल का, एक एक श्वास केवल ईश्वर के स्मरण में निकले, जिसमें राम के चरित्र का बारंबार आवर्तन हो। बारंबार आवर्तन से उसका प्रभाव आज 50 साल में आपको यह देखने को मिलता है कि भारतवर्ष के 29 राज्यों में से लगभग 7 राज्य के व्यक्ति आकर इस धराधाम पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ी दूसरी कोई प्रमाणिकता नहीं होगी। अभी आइए थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन के पश्चात हमारे जो संगीतकार हैं, लगातार भारतवर्ष में हमारे साथ कथाओं में सहयोग प्रदान करते हैं, वो जाएंगे। हमारे सत्संग के उपरांत आज हमारे सद्गुरु श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा। यह क्रम जो है आपको लिखे हुए कार्ड से पलटकर किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया है उलट पलट लंका सब जारी। जब तक उलट पलट नहीं करेगा यह जीव, तब तक इस संसार के आवर्तन से छूटेगा नहीं। तो आइए सर्वप्रथम
संकीर्तन करते हैं। और इस बार जो है संकीर्तन कान्हा जी का होगा, ना हनुमान जी का होगा, ना राम जी का होगा, ना लक्ष्मी नारायण का होगा, कान्हा जी का होगा। वो इसलिए होगा कि कान्हा बचपन से नटखट है और हमको इतना समझ में आ गया कि हमारा एक चेला नहीं, दो चेला नहीं, तीन चेला नहीं, जितने चेले हैं सब के सब कान्हा बन के घूम रहे हैं, श्याम बन के घूम रहे हैं, क्योंकि जीवन में इनके जो है नटखटपन जा नहीं रहा है। जब तक आप नटखटपन नहीं जाएगा तब तक मेरे जैसा गुरु आपका पीछा कान पकड़ना नहीं छोड़ेगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
बोलवा के बिहारी लाल की वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धः शान्तसमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते वन्दं गुरुपदिकञ्चिकृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमकुञ्जया सुवचनरविकरणिकरो वन्दं गुरुपदपदं परागा सुरचि सुवास सरस्यत्रागा श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि वेदना करण भार सद्गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कृपा बोलिए सर्वसम्मा श्री श्री आनंद कंद दयाल भगवान की जय।
आज शास्त्रों के मध्य हम भगवान के सुमिरन में, चिंतन में, इस जीवन की उस धारा में सतत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ नित्य हमारी श्वासें कम होती जा रही हैं। हमें अपनी श्वासों का मोल ही नहीं पता। जीवन में हम जहाँ जिस पायदान पर आकर खड़े हैं, उस पायदान में कभी महसूस करके देखिएगा, रात्रि की निद्रा से पूर्व यह विचार करके देखिएगा कि हमें जो मिला था वो हमने पाया है या खोया है। हमने जो पाया है वह खोने से ज्यादा है या जो खोने जा रहे हैं कुछ पाने के लिए उस पाए हुए खोए समय के अनुपात में कहीं जीवन को दांव पर लगा के हीरे जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को छोड़ करके कंकड़ पत्थर संग्रह करने में ही तो व्यतीत नहीं हो रही है। आप निश्चित यह पाएंगे कि आपने अपने जीवन का समय पाए हुए समय से उन खोई हुई वस्तुओं के संग्रह में समाप्त कर दिया, जिसका जीवन में कोई मूल्य भी नहीं है, किसी भी अनुपात में नहीं है, ना क्वांटिटी में है और ना क्वालिटी में। इसमें आप यह कैसे समझ पाएंगे कि अब बचा जीवन का शेष समय हम किस प्रकार उस एक को पाने में लग जाएं, जिसको पाने से सकल समाज की सकल उन साधनों को पाया जा सकता है, जिन साधनों के प्रतिकूल हम अपनी साधना के पथ पर अग्रसर हो सके। केवल बात साधनों की नहीं, उन साधनों के मध्य रहकर साधना की भी बात जीवन में उतारने की है। एक एक पल उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उसका संग्रह एक बार कर लिया तो केवल आपके इस जीवन की बात नहीं है, आपके आने वाले वह अनंत जीवन जो उस परम तत्व की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लगातार उस परम तत्व की ओर पहुंचने में एक सहायक कड़ी होगी, एक सहायक सहयोग होगा और आप उस तत्व तक पहुंचने के निकट होंगे। क्योंकि आपको जो दिया जा रहा है, आपको जो परोसा जा रहा है, वो कदापि इस भूल में ना रहिएगा कि वह केवल वर्तमान को सजोने के लिए दिया जा रहा है या वर्तमान पे चर्चा की जा रही है। अगर केवल आपके वर्तमान को सुधारना होगा तो गुरु के केवल एक शब्द कहने से आपका वर्तमान जो है वह भविष्य के अनेक आने वाले सपनों से कहीं ज्यादा सुंदर हो सकता है। वर्तमान सुंदर हो सकता है। वर्तमान को सुंदर बनाने के लिए बहुत आवश्यक ऐसी वस्तुओं की जरूरत नहीं, जिनको संग्रह करने के लिए हम अपने जीवन के अनमोल श्वासों को व्यय करें। बात आती है कि वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को सुंदर किया जाए, और जिस भविष्य की चाह में आप इस जीवन के अंतिम श्वास तक लड़ेंगे और लड़ते हैं, एक एक श्वास में हम लड़ रहे हैं, और जब अंतिम
श्वासों का समय आता है तो यह लड़ाई और भारी भारी होती चली जाती है। इस हृदय पर, इस जिगरे पर 1000 टन बराबर पत्ते का भार लगता है। कभी 5 किलो सीने पे पत्थर रख के देखना तो पता चलेगा कि शब्द की कटुता से उत्पन्न होने वाला कष्ट क्या होगा। और आश्चर्य की बात आपको बताता हूं, जिस अंतिम श्वास का आप चिंतन करते हैं कि मैं जाने के बाद क्या सोच के जाऊंगा, उस अंतिम श्वास के समय जो कष्ट होता है वह कष्ट 10 लाख बिच्छू काटने के बराबर है। केवल एक बिच्छू का काटा हमसे सहन नहीं होता, एक कोबरे का काटा हमसे सहन नहीं होता, तो समझ जाइएगा कि ऋषि मुनि ऐसे ही नहीं अपनी वाणी में कह गए या लिख गए, या हमारे पूर्वज बारंबार यह नहीं कह गए कि अंत समय जब आएगा तब तू पछताएगा। इसलिए बंदे एक बार जीवन में सच्चे मन से प्रभु का नाम लेके देख, और उस प्रभु के नाम में और सुमरण में जो तुझे आनंद मिलेगा वह 10 लाख बिच्छू क्या 10 करोड़ कोबरा भी अगर काट जाए तो तेरे दिल पर एक बार भी चुभन महसूस नहीं होगी कि तुझे किसी भी प्रकार का कष्ट उस मृत्यु रूपी जीवन से, जिस जीवन से लड़ना गुरु तुम्हें सिखा रहा है, उस गुरु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह आपके श्री राम जब विषय गंभीर हो और वह विषय सुनकर हमारी पात्रता कमजोर पड़ जाए तो प्रकृति साथ छोड़ दे। जब जब प्रकृति आपका साथ छोड़े तब तक समझ जाइए कि ईश्वर कुछ ऐसा चाह रहा है जो उसके मन का हो, ना कि आपके मन का हो। इसलिए अगर माइक छूट जाए, माइक बंद हो जाए, तब भी जीवन में कभी माइक को मत छोड़ना, तभी माइक का हो पाएगा। समझ में आया? एक तरफ से माइक, माइक का मतलब होता है माँ। विषय कहाँ से हुआ था? माँ। और माँ से होते हुआ कहाँ तक आ गया? माइक पर। माइक में 2 शब्द है, पहला है माई और दूसरा है का। अब यहाँ पे बताओ माई का कौन कौन है? हाँ, सब माई के हैं। माई के हैं कि माई का है? अच्छा, माई के हैं, माई का नहीं। अभी देखो ये आ गया, ये भोला भाला नादान बालक परेशान है 3 बजे से। तो विषय क्या था? बहुत गंभीर। एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। आज का विषय यद्यपि अनवरत सद्गुरु जी की वाणी से सर्वसमर्थ के रूप में, सर्वसमर्थ का मतलब है आनंद चंद दयालु भगवान। अगर सर्वसमर्थ कहा जाए
तो इस बात को समझ लेना कि आगे जो है वह दयालु भगवान का ही नाम लिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इतना शोभनीय नाम नहीं है जिस नाम के आगे आप सर्वसमर्थ लगा दो तो वह नाम में ही अपनी परिपूर्णता सिद्ध करता हो। अभी लगा के देखो कोई शंकराचार्य के नाम के आगे, देख लो, कोई दिक्कत क्या करना, यहाँ बैठे हैं लोग, अधूरा लगेगा। लगा लीजिए किसी मंडलेश्वर के सामने, अधूरा लगेगा। व्यक्तित्व के सामने तो इतनी बड़ी उपाधि लग ही नहीं सकती, केवल अखिल ब्रह्मांड नायक के उस आनंद स्वरूप को प्रतिपादित करने में। तो यह जो सर्वसमर्थ की बात आपसे कर रहे हैं, वह सर्वसमर्थ से हमारा अभिप्राय यह है कि आज के दिन 51 वर्ष से केवल और केवल एक ही चौपाई का सत्संग चल रहा है। अभी कोई गुरु अपनी परंपरा में अपने शिष्यों को लगातार एक ही बात को बार बार कहे तो क्या उसे पुनरुक्ति दोष कहेंगे डॉक्टर अनूप मिश्रा जी? अभी मोबाइल में खोए हुए हैं, उसे पुनरुक्ति नहीं कहा। गुरु जब एक बार बोलता है सत्यम वद, अब प्रोफेसरों का ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या है? गुरु ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो। दो ऐसे हमारे पास उदाहरण मिलते हैं इस लोकतंत्र में, भारत के आजाद होने से पूर्व और भारत के आजाद होने के बाद। जैसे आप लोग कहते हैं ना एसी, और फिर क्या कहते हैं बीसी। अभी एसी और बीसी का मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा कि एलसी, लोकतंत्र के पहले और लोकतंत्र के बाद, एक बिफोर और एक आफ्टर। पहले की घटना जो है वह युधिष्ठिर से जुड़ी है। युधिष्ठिर के गुरु ने कहा सत्य बोलो। उस समय द्रोणाचार्य के पास 10 लाख विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे, एक स्थान पर पढ़ते थे। सबने बोल दिया सत्यंबर सत्यंबर सत्यंबर, तो सब सत्यंबर सत्यंबर बोल के निकल गए, सत्य किसी ने नहीं बोला। लेकिन इस छोटे से वाक्य को बोलने के लिए जब दूसरे दिन गुरु ने कहा तो युधिष्ठिर ने नहीं बोला। जितने भी 10 लाख विद्यार्थी थे सब ठहाका लगा के बहुत हंसे। सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी, 5 पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता होने के बाद जब इतना सब शब्द नहीं बोल पा रहा तो फिर इस श्लोक क्या बोलेंगे, उस श्लोक की भावार्थ क्या लगाएंगे, और फिर आगे चल के ये राजा कैसे बनेंगे। अगर एक बार में बोल देता युधिष्ठिर तो इस जीवन में जो उनको आने वाली इतनी सारी परेशानियां थी, ये सारी की सारी परेशानियां जो हैं वह नष्ट हो जाएंगी। लेकिन 9 दिन तक प्रयास करने के बाद भी युधिष्ठिर जो है सत्यम वद नामक सूत्र नहीं बोल पाया। छोटी सी बात, ठीक है, एक अवसर तो आएगा ना कि जब 2 शब्द बोल पाएगा सत्यंबर, वो दिन भी आ गया। और जिस दिन यह समय आया युधिष्ठिर प्रिय बोलो, सत्य बोलो, तो युधिष्ठिर से पूछा गया कि क्या कारण था कि तुमने इतना लंबा समय लगा दिया इतने छोटे से सूत्र में। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरु केवल हमसे बात नहीं करता, जो सामान्य भाषा में हम बात करते हैं कि हमको जाना है, हमको आना है, हमको भोजन करना है, हमको सोना है, गुरु इन सामान्य बातों में भी दूर दूर तक आपसे यह नहीं कहता कि आपको खाना है, आपको सोना है, आपको लेटना है, आपको पढ़ना है। कदापि गुरु का यह उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी भी शारीरिक सुख के लिए आपको कभी भी प्रेरित करे।
तो युधिष्ठिर की बात क्या थी? तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे उस सत्य बोलने का अभ्यास प्रारंभ करना था और उस अभ्यास को प्रारंभ करने में मुझे 9 दिन का समय लगा। तो पहले दिन क्या किया? पहले दिन ये किया कि जब मैंने सोचा कि मैं सत्य बोलूंगा, उसी समय भीम को भूख लग गई। अभी उसको भूख लग गई और भूख लगने के लिए भोजन की व्यवस्था ना होने के कारण मुझे गुरु माई से झूठ बोलना पड़ा। अभी इतने रहस्य की बात शास्त्रों में ना तो लिखी जा सकती है, ना पढ़ाई जा सकती है, ना बताई जा सकती है। इसके लिए भी सद्गुरुओं ने एक प्रकल्प सोच के रखा था और वह प्रकल्प यह था कि जब शिष्य अपने सद्गुरु के पास जाए तो वह उनके पास बैठकर इन रहस्यों को समझे, इन रहस्यों को जाने, इन सूत्रों को जाने, इन श्लोकों में छुपे हुए जो भाव अर्थ हैं उनको अपने जीवन में युधिष्ठिर की नाई उतारे। 9 दिन तक सतत प्रयास करने के बाद 5 दिन तो बचे 4 भाइयों को समेटने में निकल गया और बाकी जो 4 दिन थे उसमें जितने भी सहपाठी थे उनमें से किसी का वस्त्र, किसी का भोजन, किसी की पढ़ाई, किसी की दवाई, इसमें सारा का सारा समय युधिष्ठिर का जाता रहा। लेकिन जब 9वां दिन आया और उनके जीवन में पूर्णत्व रूप से ब्रह्म घटित हुआ तो वह युधिष्ठिर भी जो है वह सत्यम वद सूत्र को केवल बोलने में समर्थ नहीं हुआ, ताउम्र पूरे जीवन वह युधिष्ठिर उस सत्यम वद वाक्य पर चलते रहा। यह गुरु की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद। वह आपको केवल वाक्यों को रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डर की तरह उद्बोधन नहीं सिखा, वह आपको उन सारे वाक्यों पर चलना सिखाता। युधिष्ठिर ने सीख लिया, लेकिन एक ऐसा नाम हम सबके पास है जिसके पास ना तो गुरु था और ना गुरु परंपरा थी। और लोग, मुझे नहीं पता कि क्यों उस व्यक्ति का नाम इसलिए लेते हैं कि वह भारत आया, लेकिन अगर आप शास्त्रों को खंगाल कर हमारे साधुओं की परंपरा में जाएंगे तो आप निश्चित यही पाएंगे कि जो अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति आया था, जो सिकंदर नाम का व्यक्ति आया था, वह देशों को जीतता हुआ नहीं आया था, वह केवल भारत आया था तो गुरु के लिए आया था और गुरु की खोज के लिए आया था। और जिस समय अलेक्जेंडर ने इस भारत में गुरु की खोज कर ली, उसे एक गुरु मिल गया, तो वह अपने युद्ध को समाप्त कर अपने देश के लिए दोबारा लौट गया। लेकिन जिस गुरु की तलाश में वह था, उस गुरु के अधूरे ज्ञान, अधूरे वाक्य के कारण वह अपने देश भी नहीं पहुंच पाया और अपनी सीमा को भी स्पर्श नहीं कर पाया। इसका मतलब समझो कि अधूरा ज्ञान और अधूरे ज्ञान के साथ किसी ऐसे अयोग्य गुरु, जिन गुरुओं की शरण में आप पहुंच रहे हैं, वह जीवन को तारने की बात तो दूर, तुम्हारे घर में राशन की व्यवस्था भी कर दे तो इतने की भी सामर्थ्य उसके पास नहीं है। सांसों का आदान प्रदान तो बहुत दूर की बात है। अलेक्जेंडर के जीवन में जब यह घटना घटित हुई तो उसने किसी से कहा था कि मेरे लिए गुरु लेके आना भारत से। उसने कहा कि गुरु कोई वस्तु तो है नहीं कि सोना लेते आना भारत से, भारत के मसाले लेते आना, भारत से कोहिनूर उठा लाना। गुरु तो स्वयं शिष्य का चयन करता है, तो इसके लिए आपको गुरु के समक्ष जाना पड़ेगा। इसलिए अलेक्जेंडर जब भी कभी कोई युद्ध जीतता तो समग्र युद्ध में जीते हुए जिन राजाओं के गुरु होता, उन सारे गुरुओं को स्वतः या तो अपने राजभवन में बुलाता या फिर स्वतः उनके पास जाता। उनमें से काशी की एक घटना है, जब अलेक्जेंडर काशी पहुंचा, गुप्त रूप से पहुंचा, तो उसने एक फक्कड़ साधु से पूछा, एक नागा से पूछा कि आप यह बताइए कि इस समग्र भूमि में सबसे ज्यादा स्थान किस तत्व का है?
5 प्रकार के तत्व हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि या जल। यह पूरे संसार के शिक्षक जो हैं आपको अंतिम समय तक यही बात बताते रहेंगे कि इस पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा जो है वह जल की है, जल की है, जल की है। और लगभग 71% जल जो है, 71% जल जो है वह पृथ्वी पर उपस्थित है। और उसके बदले में दूसरे जो भी तत्व हैं वह अपने अनुपात में कम है। सोचता रहा, लेकिन एक दिन उसकी खोज पूरी होनी थी। लेकिन यह उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे अरस्तु जैसा, अरस्तु कोई सामान्य नहीं है, भारतीय जीवन और पाश्चात्य दर्शन में ऐसा नाम है जिसने लगभग मीरा को जानने जैसा ही कृष्ण को जानने का प्रयास किया। लोग कम बता पाएंगे कि क्या अरस्तु ने भी कृष्ण को जाना? क्या अरस्तु ने भी ब्रह्म के रूप में कृष्ण और राधे का चिंतन किया? उस योगेश्वर का चिंतन किया जो समग्र गुरुओं के गुरु में, यत्र योगेश्वर कृष्ण। वह अरस्तु जो है अगर कृष्ण का चिंतन नहीं करता तो सवाल नहीं उठता था कि उसके साथ में सुकरात भी विष का प्याला पी जाए। इसका मतलब है कि जहां जहां विष है, जहां जहां विष का प्याला है, वहां वहां शिव है। इसलिए केवल भारत की बात नहीं करता हूं, आपसे कंबोडिया तक और यहाँ आगे ईरान अफगान के आगे भी आपको आर्यावर्त नामक शब्द जो है वह चक्रवर्ती सम्राटों के जीवन में मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि जितने भी राजा हुए इन सबको बनाने के लिए केवल गुरु का ही हाथ सहायक है। चंद्रगुप्त मौर्य को लीजिए, चाणक्य ने अगर उसकी मां से मांग नहीं की होती तो क्या संभव था कि चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े अखंड भारत की रचना कर पाते? मां से कहा चाणक्य ने कि केवल अगर तुम इसे अपना पुत्र बना के रखोगी तो ज्यादा से ज्यादा, अगर तुम्हारे पास 50 भेड़े हैं तो 500 भेड़ जीवन में प्राप्त करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी 500 भेड़ों का क्या मूल्य होता है तुम उससे अभी ले लो। इसका मतलब है कि गुरु शिष्य को केवल अपनाता नहीं है, आवश्यकता पड़े तो चाणक्य जैसे गुरु शिष्यों को मोल भी ले लेते हैं। ये भारत की परंपरा है। लेते होंगे आप लोग सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन शिष्यों को भी यहां लिया गया, मोल लिया गया। अलेक्जेंडर ने कह दिया उस नागर ने, जल का अनुपात तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पृथ्वी पर अगर कुछ है तो केवल धरती ही है, दूसरा कोई तत्व विद्यमान नहीं है। अगर दूसरा तत्व होता तो पृथ्वी कहां से होती? उसने बोला क्या मतलब? उसने कहा राजन आप इतना नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके पास बोध नाम का जो तत्व है वह नहीं है। क्या होता है वो? कहने की वह तो गुरु के पास ही काम है। आप जो कह रहे हैं उसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो उस नागा ने कहा, उस फक्कड़ ने कहा, कहीं से कोई डिग्री नहीं थी दूर तक, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई कहीं से दूर दूर तक आचार्य नहीं था, कोई मंडलेश्वर नहीं था। एक सामान्य साधु कहता है कि जिस जल को आप सर्वाधिक बता रहे हैं उस जल का आधार भी पृथ्वी है, क्योंकि समुद्र के नीचे उस समुद्र का आधार पृथ्वी ही है। नहीं तो वो जल तो बिना पृथ्वी के, बिना पात्र के ठहर ही नहीं सकता। उस जल को या तो वायु बनना पड़ेगा या फिर बर्फ बनना पड़ेगा। तो बात सिद्ध हो गई। अलेक्जेंडर को समझ में आ गया, आगे बढ़ा, एक और गुरु मिल गए। मजे की बात यह है कि वो सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे।
आते से कहा आओ एलेक्जेंडर विश्राम करो। पहले नहीं अभी तो मुझे बहुत काम है। क्या काम है? पहले काम इतना है एलेक्जेंडर कि मुझे पूरे विश्व को जीतना है। पहले आराम करने के लिए विश्व को जीतने की क्या आवश्यकता है? कहते क्यों नहीं, जब मैं पूरा विश्व जीत लूंगा तब निश्चिंत होकर आराम करूंगा। कहने लगे भाई मैं तो बिना विश्व को जीते हुए आराम कर रहा हूँ, मेरे को तो आराम करने के लिए दूर दूर तक यह प्रतीत नहीं होता कि मुझे विश्व को जीतने की आवश्यकता है। अरे जीतना ही है तो किसी का मन जीतो, जीतना ही है तो किसी का हृदय जीतो। तो आओ तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ। एलेक्जेंडर ने कहा गुरुदेव अगर आप हमारे साथ हमारे देश चलते तो ना जाने कितनों को आप शिक्षित करते। और उस समय से लेके आज तक उनको शिक्षित होने में इतना समय लग गया, लेकिन शिक्षित होने के बाद भी शिक्षित होना केवल इतना ही है कि आपके पास सूचनाओं का संगणक जो है वह पावरफुल हो जाए, एक सामान्य कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर तक पहुंच जाए। इसके अलावा उन सूचनाओं का संग्रह करना भी वस्तु संग्रह करने जैसा ही है और कुछ नहीं। वो ज्ञान की प्रकाश के किरण के लेस मात्र की बराबर नहीं। कर लो जितना डाटा इकट्ठा करना है कर लो। भारत कब आजाद हुआ था? भारत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पढ़ा दिया जाएगा, रटा दिया जाएगा और इतना गलत रटा दिया जाएगा सिकंदर की नाई कि आप पूरे जीवन भर नहीं जान पाओगे। और वो डाटा आपको इतना परेशान करेंगे कि आप जो है अन्यत्र उन डाटाओं के संग्रह से अपने मस्तिष्क को जो है अधूरे रास्ते पर ले जाओगे। अभी तो ये सिकंदर की बात हुई, चाणक्य की बात हुई, लेकिन इसके अलावा भी जितने राजा हैं, जितने लोग हैं, इन सबकी कथाओं को सुनाकर आप तक उन सद्गुरुओं की कृपा का अलंकृत रूप नहीं परोसा जा सकता, क्योंकि सद्गुरु संहिता अपने आप में बहुत बड़ी है। जैसे वेद को हम संहिता कहते हैं ना, उसी प्रकार से एक सद्गुरु संहिता है। और वह सद्गुरु संहिता जो है वह संतों की वाणी में सतनंद में समाहित है। आज उसी सद्गुरु संहिता का एक छोटा सा उद्गम जो है हम इन शास्त्री जी के उन मनोभावों से लेते हैं जिन्होंने काशी की उस परंपरा में एक ऐसी विद्या का अध्ययन किया जिस विद्या के अंतर्गत मनुष्यों के सामान्य कार्यों को चुटकी बजाकर सुधारा जा सकता है। उनके जीवन में होने वाले कष्टों को चुटकी बजाकर सुधारा जा सकता हूँ, इतना उनके पास हुनर है, ताकत है, ऊर्जा है। लेकिन बात यह है कि वह वहां तक पहुंच जाए। पहुंचेगा भी वही जिसके कार्य सिद्ध होने हैं, वो नहीं पहुंचेगा दूर दूर तक जिसके कार्य सिद्ध होने हैं। इसलिए सद्गुरु श्री श्री आनंद दयालु भगवान जी ने अपने सभी शिष्यों के लिए लगभग 46 और पद कृतियां मिला के 51 या 52 कृतियों का संग्रह किया। उनमें से एक ग्रंथ आज आपके दिशा निर्देश में प्रकाशित हुआ शाम को 5 बजे, जिसका नाम है गली। और वह गली कहती है, गली ढूंढत जीवन गया, गली मिली नहीं कोई, शिवलिंग जब पलट लगी, गली दयालु सोए। लेकिन गली की भी कोई ना कोई मंजिल तो होना भी चाहिए। गली के ऊपर समस्त व्याख्यान डॉक्टर रंजन जी ने, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर श्री सूर्य नारायण गौतम जी ने, जो कि रीवा से आए हुए हैं, यहाँ एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और साथ में डॉक्टर अनूप जी ने आपको बताया। रंजन जी का स्वभाव जो है वह एक शोधार्थी का, लेकिन उन गलियों को पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात है। उन्हीं गलियों पर चलकर हमारे पास 2 व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं जो रोज ही बनारस की गलियों में चलकर उसका अनुभव करते हैं। उनमें से एक है हमारे जीते में दूसरा बड़े भाई साहब और दूसरे हैं हमारे प्रदीप भाई साहब, जो काशी से आकर उन गलियों से आज दमोह के इस साकेत धाम के पुण्य क्षेत्र में अपने जीवन के पुण्यार्जन का एक आनंदित समय
आप सबके मध्य व्यतीत कर रहे हैं। हमारे बीच में नारद जी की कृपा फलस्वरूप श्री वैष्णव जी और डॉक्टर हंसा जी भी आए। विषय काफी गंभीर होता गया, इसलिए अभी वो सभागार के समक्ष ही रजनी जी के साथ बैठे हुए हैं, परिचर्चाएं कर रहे हैं। यह पत्रकारिता भी एक गुरु का ही स्वरूप है। अभी कैसे, इस विषय पे एक बात बताता हूं। यह शरीर जो है वह स्थूल है, जो भी स्थूलता होगी उसकी छाया होगी, और ज्ञान के इस प्रकाशात्मक स्थूल की अगर कोई छाया है तो वह है पत्रकारिता। हम सम्मान करना चाहेंगे डॉक्टर हंसा बहन का और वैष्णव जी का, लेकिन इस गली की पूर्णता अगर कहीं होती है तो वह सद्गुरु के समक्ष एक ऐसे ग्रह में होती है जहां रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं, अब ग्रह जाओ सखा सब। तो अब हम भी यही कहते हैं कि सवा नो हो गया है, सवई नो हो गया, अब ग्रह जाओ सखा सब। नहीं तो अभी जाएगा कहाँ जीव? घर में जाएगा। अच्छा, कौन से घर में जाएगा? जहां कीर्तन होता है वहां जाएगा, या जहां कीर्तन होता है उस घर में जाएगा? जिसमें कीर्तन होगा, जिस घर में स्नेह होगा, जिस घर में प्रेम होगा। इसलिए सद्गुरु जी ने अपनी गलियों को ऐसा सजाया कि वह जीव जो है वह प्रेम भर रूपक स्थान पर आकर रह सके। और अगर किसी जीव का कोई घर होता है, किसी शिष्य का कोई घर होता है, तो वह गुरु का घर ही होता है। इसलिए रामचंद्र जी जो है गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इसलिए गुरु के ग्रह जाना है, उस प्रेम घर में जाना है जो आपका शाश्वत घर है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए रामचंद्र जी को भगवती जगत जननी सीता का भी परित्याग करना पड़ा। माँ जगत जननी जानकी ना तो पिता के घर गई, ना भाई के घर गई, ना देवर के घर गई। अगर गई तो वह केवल गुरु के घर ही गई। ऐसी जगत जननी जानकी का प्रेम घर हमारा साकेत धाम है। और उस साकेत धाम के पुण्य स्थल में यद्यपि गुप्त रूप से मुझे दो प्रकार की चीजें हैं जो मैं अपने अंतस्थ तक रखना चाहूंगा, लेकिन फिर भी उनकी स्मृति में आज इस प्रेम ग्रह नामक घर का विमोचन करना चाहता हूं।